जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्री चैतन्य चंदेर भक्त चंद्र गान सबर प्रेम ज्योत्स्ना उज्ज्वल त्रिभुवन। All glories to the moon who are devotees of the principal moon, Lord Shri Chaitanya Chandra. Their bright moonshine illuminates the entire universe. तो यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृष्णदास कविराज गुणगान कर रहे हैं। तो उनको कैसे बोल रहे हैं? चंद्रमा के समान सुंदर। जबकि भगवान को किसी भी भौतिक दुनिया की वस्तु से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन समझाने के लिए हमें ऐसा हमारे आचार्य, ताकि हम उससे रिलेट कर पाएँ। तो ऐसी भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं है जिससे हम भगवान को कंपेयर कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी आचार्यगण हमें ऐसा समझाने के लिए ऐसा करते हैं। All glories to the moons who are devotees of the principal moon, Lord चैतन्य चंद्र। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं क्या है? प्रिंसिपल मून है, मेन चंद्रमा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं। और उनके जो भक्त हैं वो भी क्या हैं? चंद्रमा के समान ही है ना। Their bright moonshine illuminates the entire यूनिवर्स। और उनके द्वारा जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो क्या कर रही है? पूरे ब्रह्मांड को जो है वो इल्यूमिनेट कर रही है, उसमें प्रकाश प्रदान कर रही है, जो चंद्रमा के द्वारा जो रोशनी आ रही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी एक गीत गाते, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। भगवान नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वो कैसे हैं? कोटि चंद्र सुशीतला। कितने करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जो हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो कैसी होती है? कूलिंग, इट्स अ कूलिंग, है ना। लोग बोलते हैं बी कूल, कूल मैन, हाउ आर यू? आई एम कूल। तो कूल होती है, मतलब कोटि चंद्र सुशीतला, कई सारे चंद्रमा। क्योंकि भौतिक जगत जो है वो क्या है? एक दावानल के समान है, दावानल अग्नि के समान है। सब लोग इस भौतिक जगत में दुखी हैं, परेशान हैं। दावानल में जल रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना चाहिए कि परेशान नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहा। जिसके पास में भगवान चैतन्य महाप्रभु का आश्रय नहीं है, भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं है, वो भक्ति नहीं कर रहा, वो परेशान ही है। वो चाहे वो कितनी सुंदर आपको स्माइल दे दे और कितना बढ़िया मेकअप कर ले, दिखाए दुनिया को कि मैं बहुत खुश हूँ, और उसका एक फ़ोटो भी डाल दे, एडवर्टाइज़ कर दे उसको सेल्फी बना के, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल दे हंसता हुआ, लेकिन मन से क्या है? परेशान है। भौतिक जगत में है तो परेशानी है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है रोता है, परेशान होता है। वो कहाँ आ गया मैं इस भौतिक जगत में, परेशान हो गया मैं, गलत जगह पे आ गया मैं। तो इसलिए
भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो क्या हैं, चंद्रमा के समान है। और नित्यानंद प्रभु जो हैं, इसलिए भगवान का जो आश्रय है, भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय है, वो हमें क्या प्रदान करता है, कूलिंग शेड, है ना। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा 44 डिग्री, स्पेशली अगर आप वृंदावन धाम में जाएं या कभी ऐसे दिल्ली सिटी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पियर्सिंग कोल्ड होता है, पियर्सिंग हीट होता है, स्कॉर्चिंग कैसे हैं उसको, स्कॉर्चिंग हीट, चुभने वाली जो गर्मी होती है, अभी उसमें परेशान हो जाता है व्यक्ति गर्मी के कारण। लेकिन अगर उसको ठंडा चाहिए तो किसी एसी में या एसी में जाएगा तभी उसको ठंडा लगेगा, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम कैसे चालू होता है, एसी भक्ति वेदांत। क्यों होता है प्रभुपाद का नाम ऐसा, एसी क्यों लिखते हैं? एक बार एक भक्त कुछ किताब वितरण कर रहे थे, पुस्तक वितरण, तो उसको किसी ने पूछा कि ये एसी भक्ति वेदांत स्वामी कौन है, तो बोले वो एसी में रहते थे हर समय। एसी मतलब अभय चरण, वो डरते नहीं थे कभी भी, किसी भी परिस्थिति में डाल दो डरते नहीं थे। ऐसा नहीं कि एसी में रहते तो इसलिए उनका नाम एसी भक्ति वेदांत कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अभय चरणारविंद, है ना। तो इसलिए जो भगवान का आश्रय है वो कैसा है, कूलिंग है। तो जब भी हमारा मन परेशान होता है, चिंतित होता है हमारे अनर्थों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, हमारे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, काम के कारण क्या आता है, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा, है ना। काम के कारण ही हमारे अंदर में क्रोध आता है। काम मतलब ऐसी इच्छा जो भगवान कृष्ण से विपरीत है। जब भी कोई इच्छा भगवान और भगवान के भक्तों से विपरीत इच्छा हम करते हैं तो वो क्या है, एक काम का लक्षण है। काम का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ सेक्स डिज़ायर, ऐसी कोई भी इच्छा जब तक हमारे अंदर में काम है, काम वासना है, तब तक हमारे अंदर में, जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक क्या रहेगा, क्रोध रहेगा। काम ऐशा क्रोध ऐशा, क्रोध आ जाएगा फिर जब इच्छा पूरी नहीं हुई। एक्सपेक्टेशन आ गई, पति पत्नी को बोलता है कि आज मैं जो है ये खाऊंगा पर्टिकुलर आइटम, और वाइफ ने वो बनाया नहीं, भौतिक इच्छा आ गई मन में, कुछ पत्नी ने कुछ खिचड़ी सी बना दी, अरे क्या बॉयल खिचड़ी सी बना दी, या कुक को बोला गया बनाने के लिए, उसने नहीं बनाया, क्रोध आ गया। काम ऐशा क्रोध ऐशा। इसलिए भक्त का एक लक्षण होता है टू बी सेटिस्फाइड विद वट एवर कृष्णा प्रोवाइड्स। भगवान कृष्ण जो भी मुझे प्रदान करते हैं मैं उससे क्या रहूँगा, संतुष्ट रहूँगा। सपोज आपकी किसी की सैलरी 50,000 रुपये है हर महीने की, और उसमें वो बहुत अच्छा खाना पीना जीवन जी रहा है, अच्छे से खा रहा है पी रहा है, लेकिन एकदम से नौकरी छूट गई, भगवान ने सैलरी कम करके 20,000 रुपये कर दी, तो फिर उसको अपनी इच्छाएं भी कम कर लेनी चाहिए उसी के अनुसार। इसका मतलब भगवान मुझे इतने में ही जीने देना चाहते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरे को तो ये खाना है, मेरे को अच्छे रहना है। जो भगवान दे रहे हैं उससे संतुष्ट रहो। इसलिए भक्त को ट्रैवल करते रहना चाहिए। एक स्थान में रहने से क्या होता है, आसक्त हो जाता है। ऑफकोर्स गृहस्थों के लिए नहीं है, गृहस्थ मतलब स्थित, एक जगह स्थित रह के भक्ति करते, गृहस्थ। लेकिन सन्यासियों के लिए ट्रैवलिंग बताया गया। सन्यासियों के लिए वो भी मतलब जिनकी चेतना बहुत एलिवेट हो चुकी है, उनको ट्रैवल करते रहना चाहिए। एक स्थान पे रहने से फिर आसक्ति आ जाती है, फिर हमें लगता है हमें ये खाना है, हमें वैसा खाना है, हमें वैसा जीना है, ये मेरा बेड है, ये मेरा स्थान है रहने का, ये मेरा कमरा है, ये मेरा गमछा है, ये मेरा शॉल है, ये मेरा सोने का स्थान है। उससे आसक्त हो जाता है ना।
तो इसलिए भगवान समय समय पे अलग अलग परिस्थितियाँ देते रहते। तो काम की जो इच्छा है, जो विपरीत इच्छाएं, भगवान से जो भी विपरीत इच्छाएं हैं, वो है काम का लक्षण। तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए, कितनी सारी हमारे अंदर में काम इच्छाएं आती रहती हैं। इसलिए हम रोज श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति से, भक्ति की इच्छाएं कौन सी हैं? जो हमें गुरुजनों के द्वारा मिली हैं, वही भक्ति की इच्छाएं है ना। इच्छाओं को ख़त्म नहीं कर सकते, सभी के अंदर में इच्छाएं तो हैं, है ना, लेकिन इच्छाओं को शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति बैठ के नाम जप नहीं कर पाता, उसका मन क्या होता है? चंचल रहता है। भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं, इच्छाएं भगाती रहती हैं, मन भागता है, बहुत तेज रन करता है, बहुत तेज भागता है मन ऐसे व्यक्ति का, जिसके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना। तो भौतिक इच्छाएं जो हैं, जिसके कारण हमारा मन परेशान होता है, चिंतित होता है। तो इसलिए काम ऐसा क्रोध ऐसा, तो ये काम को भगवद गीता में बताया गया है क्या? इट्स लाइक अ फायर, बर्निंग फायर, है ना, एक जलती हुई अग्नि के समान है काम जो है, काम की जो इच्छा है। तो इसलिए निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, इसलिए भगवान का आश्रय जो है वही हमें क्या प्रदान कर सकता है? शेड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, गर्मी, इतनी गर्मी है, लेकिन अगर आप किसी पेड़ के आश्रय के नीचे चले जाते हैं, पेड़ के छाया के नीचे, जे छायाए जगत जुड़ाए, तो अगर हम भक्तों के चरण कमलों के आश्रय में रहते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं, तो फिर हमें इन अनर्थों से परेशानी नहीं होती। तो काम से, जब काम इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, तो द लॉर्ड सेज नक्षत्रा नाम अहम शशि। भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मैं नक्षत्रों में क्या हूँ? मैं आई एम द मून, मैं चंद्रमा के समान हूँ। तो जितने भी नक्षत्र हैं उनमें से एक नक्षत्र जो है वो क्या है? भगवान बताते हैं कि मैं चंद्रमा के समान हूँ। 10वें अध्याय का 21वां श्लोक भगवान होते हैं, अमंग द स्टार्स द मून इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एट नाइट एंड दस द मून रिप्रेजेंट्स कृष्णा। तो जैसे कि हमें बताया कि चंद्रमा और सूर्य भगवान की आँखों के समान है, दोनों के दोनों को आँखें बताया गया है कृष्ण की। It appears from this verse that the moon is one of the stars, therefore the stars that twinkle in the sky also reflect the light of the sun. The theory that there are many suns within the universe is not accepted by Vedic literature. The sun is one, and as by the reflection of the sun, the moon illuminates, so also do the stars. तो सूर्य की रोशनी से चंद्रमा को रोशनी मिलती है, चंद्रमा की रोशनी से तारों को रोशनी मिलती है। Since Bhagavad Gita indicates herein that the moon is one of the stars, the twinkling stars are not suns but are similar to the moon. तो चंद्रमा को भी एक प्रकार का क्या बताया गया है? तारा बताया गया है, लेकिन the twinkling stars are not suns but are similar to the moon. तो चमकते हुए जितने भी तारे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो भी सूर्य बन गए, बट वो क्या है? चंद्रमा के ही समान है। तो इसलिए हमें एक बात को, ये एक्चुअली में भगवद गीता में ये चंद्रमा और ये सब बातें क्यों आई थी? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मैं आपको कैसे स्मरण कर सकता हूँ, कृष्ण को। तो उसमें ये चर्चा आती है।
एक्चुअली में मैं एकदम से वो चैप्टर कहाँ गायब हो गया पढ़ते पढ़ते। चैप्टर पता नहीं कहाँ चला गया। आई वाज जस्ट रीडिंग इट। तो एनीवे, तो हम जो पॉइंट जो चर्चा करना चाह रहे हैं कि कैसे जो भगवान का जो आश्रय है वो हमें क्या प्रदान करता है। इस भौतिक जगत की जो गर्मी है, जो परेशानियां हैं, उसमें भगवान के आश्रय द्वारा ही, भगवान के नाम, भगवान के भक्तों के आश्रय द्वारा ही हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है। आदि लीला check the chapter. टॉपिक पता नहीं कहाँ चला गया बोला। Anybody has any question on today's discussion? हमने जो चर्चा किया इसमें से किसी का कोई प्रश्न? जैसे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती है तो हम किसी अपोजिट चीज़ से अटैच्ड है, तो हमें पता होता है कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, हमारे कुछ प्लान्स होते हैं या फिर कोई रिलेशंस या फिर मतलब हमारी खुद की इच्छा है और हमें इंस्ट्रक्शंस कुछ अपोजिट मिलती है, तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब कैसे उस चीज़ों को, मतलब हमारे अटैचमेंट को छोड़ के आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमें दुख दे रही है लेकिन हम आश्रय की तरफ जा भी नहीं पा रहे उन चीज़ों की वजह से। तो उस केस में फिर कैसे करना चाहिए? इंस्ट्रक्शन क्या क्या बोला? अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, हमें कुछ गाइडेंस मिलता है और हम लोग की अटैचमेंट अपोजिट कुछ है, तो हमें कैसे वो अपोजिट, हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन है हमें एक चीज़ करनी है लेकिन हम फिर भी कर नहीं पाते क्योंकि अटैचमेंट अपोजिट साइड में, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सभी के साथ ही। तो हमें पता है कि ये सही है लेकिन हम फिर भी सही चीज़ को कर नहीं पाते, है ना। मेंटल प्लेटफॉर्म राग द्वेष में है। जब व्यक्ति राग द्वेष में होता है तो वो वही चीज़ें करता है जो उसको पसंद है ना। वो नहीं करता जो उसको बोला गया, है ना। सपोज आपको कुकिंग करना है, आप वही कुकिंग करोगे जो आपको खाना है। आप ये नहीं सोचोगे कि भगवान को क्या पसंद है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे मैं कुकिंग करूं कि इससे मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊँ, है ना। तो जनरली हमारा जो राग द्वेष है वो बीच में आ जाता है हमारे भक्ति के बीच में। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, वी लाइक टू स्लीप। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि क्योंकि ये मेरे
भक्ति के लिए अच्छा है। जैसे बच्चा है, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, खेलना अच्छा लगता है ना। बोले कि मैं तो वीडियो गेम खेलना चाह रहा हूँ या खेलना चाह रहा हूँ, जो भी वो अच्छा लगता है उसको, मन उसका वो करने में लगेगा जिसको वो जो उसको पसंद है ना। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने आप में ही क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हैं, अपने ही उसमें एब्जॉर्ब हैं, हमारे अपने अंदर में ही एब्जॉर्ब रहने के कारण, हम अपने आप में ही मग्न रहने के कारण हम ये नहीं सोच पाते कि भगवान क्या चाहते हैं। तो भक्ति मतलब भगवान मेरे से क्या चाहते हैं ना। प्रभुपाद जी जब अपने गुरु के पास में जाते थे तो उनको पूछते थे कि मैं आपको, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको कैसे पसंद करूं। ये नहीं बोलते थे कि मैं खुश कैसे होऊंगा, है ना। तो इसलिए जो हमें ये तद्विधि पढ़ी पाते हैं, परिप्रश्न नसीब, हमने आपको प्रश्न करना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान तो ये तभी हो सकता है जब हमारा जो श्रवण और जो संग है वो हमारा स्ट्रांग है ना। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण और हमारे अंदर में जो काम इच्छा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके कारण हम वो चीज़ें नहीं कर पाते जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम वो करते हैं जो हमारा मन हमें फोर्स करता है करने के लिए, मन के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ को हम सही से कर नहीं पाते जो एक्चुअली में हमें करना चाहिए, जो सेवा हमें करना चाहिए या जो आदेश का पालन करना चाहिए उसको हम पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए इसका तरीका है कि हमें रेगुलर हमारा जो श्रवण है, जो हमारा भक्तों का संग है, वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। जिसकी इंटेलिजेंस वीक होती है उसका मन उसके ऊपर में हावी हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला बुक्स आर द बेसिस। जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता, शास्त्र नहीं सुनता, उसका मन उसके ऊपर में क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। वो चीज़ें करता है जो उसका मन उसको बोलता है करने के लिए, वो नहीं कर पाता जो उससे एक्सपेक्टेड है, जो भगवान चाहते हैं वो नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो संग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सुनने के द्वारा, शास्त्र पढ़ने के द्वारा, है ना। तो ही हम अपनी भक्ति को स्टेडी कर सकते हैं। अभी हमारी भक्ति कैसी है, अनस्टेडी है, घन तरल, साइन वेव्स होता है ना। वो जब आप देखोगे हार्ट को चेक करते हैं, जब व्यक्ति मरने वाला होता है उसके लिए एक स्क्रीन लगाया देखने के लिए कैसे कैसे चल रहा है उसका हार्ट, रुक तो नहीं गया, अनस्टेडी रहता है। कभी भक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, कभी भक्ति बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि हमारा एसोसिएशन स्टडी नहीं है। जिस व्यक्ति का एसोसिएशन स्टडी होता है उसकी भक्ति स्टडी रहती है। अदूर श्रद्धा तथा साधु संग, अगर साधु संग सही से नहीं चलेगा व्यक्ति का, तो इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र को है। तो जो भक्तों का संग नहीं करता वो फिर अपने मन का संग करता है, मन की बात सुनता है। मन की बात उसको बहुत तेज़ी से सुनाई देगी, लेकिन जो भक्तों का संग करता है उसको जो गुरु के दिए गए जो शब्द हैं वो उसके कान में गूंजेंगे। एक बार एक भक्त, कुछ भक्त जप कर रहे थे तो बीच में एक डिवोटी सो गया जप करते करते। वो जप करते करते बहुत आराम से धीरे धीरे जप कर, देखा वो भक्त सो रहा है तो उन्होंने बहुत तेज चिल्लाया, हरे कृष्णा ऐसे करके बहुत तेज चिल्लाया। तो वो इतनी तेज चिल्लाया, अभी तो मैं बहुत कम आपको सामने चिल्ला रहा हूँ। तो फिर उसके बाद में अपना जप करने लगे। उसके बाद में वो भक्त के माइंड में ये इम्प्रेशन चला गया, उसके बाद में वो कभी सोया ही नहीं नाम जप करते हुए। ऐसा उसने कभी कि हाँ भाई मैं जप कर रहा हूँ, तो जब पे नींद आती तो वहीं पे ही
सबसे बड़ा जो खतरा है वो नींद ही है। नाम जप करते समय, चैंटिंग करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? नींद आने का खतरा, क्योंकि हम अभी इतना टेस्ट नहीं है जप में। अगर बोला जाए आज फीस्ट है और गुलाब जामुन मिलेगा, नींद आएगी क्या? गुलाब जामुन खाते हुए नींद आती है किसी को? नहीं आती ना। प्रसाद लेते हुए नींद आती है? फीस्ट होते हुए नींद आती है? पनीर मिलेगा खाने को, लुच्ची, चीनी, सरपूरी, नींद आएगा? नहीं आएगा नींद, क्योंकि फीस्ट है ना। लेकिन भगवान के नाम में टेस्ट नहीं है अभी, इसलिए नींद आया। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें उनके रेगुलर, जब हम संग करते रहते तो उनकी बातें हमारे मन में गूंजती हैं। तो वैसा हमारा मन हो जाना चाहिए। जबकि मन हमें कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारे मन में क्या बातें गूंज रही हैं? जो भक्तों ने बताया था, नहीं मुझे तो ऐसा बोला गया था, मैं तो वो बात करूँगा, है ना। तो इसलिए हमें मन की बात को काट देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वाचो वेगम मनस्सह क्रोध वेगम। मन के वेग को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? निगलेक्ट करके, उसको निगलेक्ट कर देना चाहिए। मन की बात को नहीं सुनना चाहिए। मन बोलेगा उठो, सो जाओ, बाद में चैंटिंग कर लेंगे, पूरा दिन बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में तो बहुत आता है ये प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा ऐसा फिक्स सेवा तो होता नहीं है। जो वर्किंग डिवोटीज हैं वो तो जॉब पे निकल जाते हैं, उनको पता है अगर अभी जप नहीं हुआ तो पूरा दिन जप नहीं होगा, फिर टाइम नहीं है। लेकिन आश्रम में क्या होता है, हम आलसी हो जाते हैं, क्योंकि नियम नहीं है कुछ ऐसा, कोई बोलने वाला नहीं है, अपना ही शेड्यूल बना लेते हैं, अपना ही नियम बना लेते हैं, है ना। तो इसलिए सुबह सुबह हर भक्त को 16 माला कर लेने चाहिए। सुबह उठते ही, कभी कभी तो लोग चलते फिरते माला करते हैं, साइकिल चलाते। मैं एक बार मायापुर गया था, वहाँ पे एक भक्त को मैं देखा था साइकिल चलाते हुए साथ में माला कर ही जा रहा था। साइकिल चला रहा है, माला कर रहा है। खतरनाक है ऐसा करना। उस माला को भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी माला को। जो व्यक्ति ऐसे माला करता है चलते फिरते, टाइम पास माला कहते हैं इसको। इस प्रकार की भक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इस प्रकार की माला को भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। आप दूसरा काम भी कर रहे हो और माला भी कर रहे हो, अरे भगवान आपके साथ में हैं, भगवान आपको संग दे रहे हैं। हरिनाम के द्वारा हम भगवान का डेली संग प्राप्त करते हैं। कृष्णा हमें खुद आते हैं अपना एसोसिएशन देने के लिए अपने नाम के द्वारा। तो लेकिन हम भगवान के नाम को सीरियसली नहीं लेते। तो कहने का पॉइंट ये है कि हम कैसे जो श्रवण है और जो भक्तों का संग है, अगर वो स्ट्रांग है ना, सुनना हमारा स्ट्रांग है। जिस व्यक्ति का श्रवण वीक होता है उस व्यक्ति का मन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति का श्रवण कमज़ोर है उस व्यक्ति का मन उसके ऊपर में हावी हो जाएगा। तो जो व्यक्ति सुनता नहीं है, श्रवण नहीं करता, तो वो फिर मनमानी करेगा, कुछ भी कार्य करेगा उसमें मनमानी करेगा, सुन नहीं रहा। किसकी सुन रहा है? मन की सुन रहा है। जो मन बोल रहा है वो सुन रहा है। जब मन बोल रहा है तब उठ रहा है, जब मन बोल रहा है तब सो रहा है, जब मन बोल रहा है तब खा रहा है ना। कोई नियम नहीं है। तो ऐसी भक्ति बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। इसको कहते हैं एनिमल लाइफ। जानवर का जीवन ऐसा होता है ना, उसके जीवन में कोई नियम नहीं रहता, जानवर के जीवन में। इसलिए जो शिष्य है, शिष्य शब्द जो है वो शस्त्र धातु से आता है। शस्त्र मीन्स टू कंट्रोल, है ना। वो अपने को क्या करता है,
नियंत्रित करवाता है, किससे? गुरु के दिए गए आदेशों के द्वारा। तो इसलिए हाउ टू ओवर पावर, बिकॉज हमारा माइंड ही तो हमारे ऊपर में ओवर पावर हो जाते हैं। सबसे बड़ा सत्संग है हमारा मन, सबसे बड़ा सत्संग हमारे साथ में चलता है। और जिसका मन खाली होता है वो मन उसका क्या बन जाता है? डेविल बन जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो जिस व्यक्ति का मन खाली रहता है वो मन क्या हो जाता है? शैतानी करता है। कुछ ना कुछ बोलता रहेगा मन आपको, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। तो इसलिए मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब भक्त को कभी खाली नहीं रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। खाली रहेगा तो फिर मनमानी चालू हो जाएगी। तो इसलिए हमें अगर अपनी भक्ति को और अच्छे से परिपक्व करना है, निष्ठा तक आना है, तो हमें श्रवण को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और कैसे हमें दिन में जब हमारा दिन जीते हैं तो उसमें हमें नोट करना चाहिए कि कैसे हम श्रवण के माध्यम से अपनी भक्ति को अच्छे से कर पा रहे हैं। जो हमने सुना प्रभुपाद जी के और गुरुजनों के वचनों के द्वारा, कैसे हम सही गलत की पहचान कर पा रहे हैं। असत तेरा सत्य कोरी मानी। नहीं तो हम गलत चीज़ को सही मान लेंगे और सही चीज़ को गलत मान लेंगे, है ना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो प्रतिकूल चीज़ों को हम करने लग जाएंगे, अनुकूल चीज़ों को छोड़ देंगे। जबकि क्या होना चाहिए? अनुकूल चीज़ों को हमें करना चाहिए, प्रतिकूल चीज़ों को हमें त्याग करना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा उल्टा? क्योंकि असत तेरा सत्य कोरी मानी। असत चीज़ को हम सत्य मान लेंगे। चैतन्य महाप्रभु बोले, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वा जगत। हाँ बोलेंगे, हाँ धनम, हाँ जनम, हाँ सुंदरी, ये सब चाहिए मुझे। धन भी चाहिए, सुंदरी भी चाहिए, कविताम भी चाहिए, शिष्य भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा श्रवण सही नहीं हो रहा। असत तेरा सत्य कोरी मानी। असत को सत्य मान लेंगे। तो सही और गलत की पहचान हम तभी कर पाएंगे जब हमारे मन को हम रेगुलरली हम उसको शुद्ध करते रहेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम करते रहेंगे उसके मन का। अपने मन की सफाई नहीं करेंगे तो मन की सफाई करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है सुनना और नाम जप करना। चैंटिंग एंड हियरिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग। जिस व्यक्ति की हियरिंग अच्छी होती है उसकी चैंटिंग अच्छी होती है। तो चैंटिंग करने के लिए हमें हियरिंग अच्छा होना चाहिए, हियरिंग करने के लिए हमारा चैंटिंग अच्छा होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में आश्रित हैं। टू चैंट यू हैव टू हियर, एंड टू हियर नाइसली यू हैव टू चैंट नाइसली। तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन पूरे दिन में हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे मैं श्रवण के माध्यम से मैंने कुछ परिस्थितियों को अपने जीवन में देखा। श्रवण के बेस पे, सुनने के बेस पे, तो ही हम सही तरीके से भक्ति को अपने जीवन में उतार पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।